प्यारे बच्चों, शुभ आशीर्वाद। तो आज हम कक्षा 8वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 की कविता भगवान के डाकिए का अध्ययन करेंगे, जिसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो कविता को पढ़ते हैं। इसमें डाकिए के बारे में बताया गया है। डाकिया जिसको पोस्टमैन कहते हैं, जो चिट्ठी वगैरह ले जाते हैं, जैसे हमारे संदेशों को जो ले जाता है, उसी तरह से भगवान के डाकिए कौन है उनके बारे में बताया गया है। पक्षी और बादल को जो है यहाँ पर भगवान के डाकिए के रूप में स्वीकार किया गया है, क्योंकि एक बादल जो है एक जगह से उठ करके दूसरी जगह जा कर के बारिश करता है, और पक्षी भी कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं संदेश लेकर के। तो इसीलिए ये भगवान के डाकिए के रूप में बताया गया है इनको। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। क्या बताया कि हम तो समझ नहीं पाते हैं, लेकिन जो पेड़ पौधे, पानी, पहाड़ ये सब हैं, ये उनकी चिट्ठियों को बाँचते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत में संकलित भगवान के डाकिए नामक कविता से लिया गया है। इसके कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इसमें कवि ने पक्षी और बादल को प्रेम का संदेश लाने वाले डाकिए कहा है। डाकिया जो हमारा पोस्टमैन होता है, जैसे चिट्ठियाँ ले आता है, उसी तरह से बादल को और पक्षियों को बताया। कवि का कहना है कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं, जो एक देश से दूसरे देश को अपना संदेश लेकर जाते हैं। उनकी चिट्ठियों को मनुष्य तो नहीं समझते, लेकिन पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ उनकी लाई चिट्ठियों को पढ़ते हैं। कवि कहता है पुनः कि हम तो केवल यह अनुमान लगाते हैं कि एक देश दूसरे देश को प्यार का संदेश भेजता है। जो एक देश है वो दूसरे देश को प्यार का संदेश भेजता है। वह प्यार का संदेश हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर तैरता है, और एक देश से उठा बादल दूसरे देश में वर्षा करता है। विशेष इसमें कवि ने विश्व मानवतावाद का पावन संदेश दिया है। विश्व मानवतावाद का मतलब कि हर किसी को एक दूसरे के प्रति मानवता की भावना रखनी चाहिए। जैसे जो है बादल और पक्षी जो है वो कहीं पर भी किसी भी देश में आ जा सकते हैं, कोई ईर्ष्या द्वेष, कोई वैर विरोध नहीं है। उसी तरह से हम मनुष्यों में भी जो है मानवतावाद होनी चाहिए। सरल, सहज एवं प्रवाहपूर्ण भाषा का प्रयोग किया गया है। भाषा बिल्कुल सहज है, सरल है, समझने योग्य है। किसी तरह की कोई कठिन भाषा का प्रयोग नहीं किया गया है। तो इस कविता में बस इतना ही था।